नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। स्कूल में पढ़ाई के समय मोबाइल से आशिकी बिहार के मास्टर साहब लोगों को भारी पड़ गई है। जी हां, बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के अंतर्गत बिहार के वैसे मास्टर साहब जो स्कूल में पढ़ाई के आवर में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में मशगूल दिखे हैं, उन पर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन ले लिया है और उनको जो है सबक सिखाया गया है। लेकिन कैसे, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों को सुधारने की दिशा में लगातार पहल तो की जा रही है, लेकिन कुछ मास्टर साहब ऐसे अब भी हैं जो ना तो सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही मोबाइल से उनकी दोस्ती पढ़ाई के आवर में छूट रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खबर बताने जा रहे हैं उसमें हुआ यही है। विद्यालय में पढ़ाने का समय था और मास्टर साहब मोबाइल देखने में मशगूल थे और मोबाइल में ठकाठक अपना वीडियो स्लाइड कर रहे थे। ऐसे में उनकी शामत आ गई है, उन पर बड़ी कार्रवाई हो गई है और उनका पैसा जो है रोक दिया गया है। कहां से खबर है और कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है वो भी आपको बता देते हैं। खबर मोतिहारी से है। शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में पठन पाठन के स्तर को सुधारने में लगा है और इसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, इस पर फोकस हो रहा है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल फोन के यूज की मनाही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड के एक विद्यालय से जो मामला सामने आया है उसमें 2 शिक्षकों को स्कूल आवर में मोबाइल देखने को लेकर कार्रवाई की गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बीईओ के लेटर में कारण बताए जाने तक दोनों शिक्षकों के वेतन बंद रहने की बात कही गई है। बीईओ के इस आदेश के बाद स्कूल आवर में मोबाइल रखने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा है। अब कोटवा बीईओ उपेंद्र कुमार सिंह प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय अहिरौलिया में निरीक्षण करने गए थे, जहां विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार और राजीव विश्वास खेल के मैदान में बैठकर मोबाइल देख रहे थे। इस संबंध में बीईओ ने जब शिक्षकों से पूछताछ की तो जरूरी काम करने की उन्होंने बात कही, जबकि स्कूल अवधि में शैक्षणिक कार्य के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। कोटवा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोनों शिक्षकों के खिलाफ लेटर जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मिलने तक वेतन बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो ये कोटवा प्रखंड में बड़ी कार्रवाई हुई है और मोतिहारी से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि सरकार और शिक्षा विभाग की मनाही के बावजूद बिहार के मास्टर साहब ऐसे हैं जो स्कूलों में मोबाइल का उपयोग करते हैं। हालांकि ये बात भी नहीं है, अगर इमरजेंसी कॉल आता है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए नियमावली बनाई गई है, उसके लिए भी शिक्षा विभाग ने कुछ प्रावधान कर रखे हैं। लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के समय में कहीं दूर बैठ करके मोबाइल चलाना, मोबाइल पर बात करना, वीडियोस देखना, स्लाइड कर करके अलग अलग चीजें देखना, समय बर्बाद करना, ये जो है कई शिक्षक बिहार में अब भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम शिक्षक की हम बात नहीं कर रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाना ही वो अपना कर्तव्य समझते हैं। चूंकि एक मास्टर है, एक शिक्षक है और शिक्षक का धर्म क्या होता है वो बखूबी समझते हैं। लेकिन कई मास्टर साहब ऐसे हैं जो इनके जैसे हैं, जो स्कूल आवर में मोबाइल चलाते हुए जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत जरूरी काम कर रहे थे। मोबाइल पर आप स्कूल में आए हुए हैं और मोबाइल पर आपको कौन सा जरूरी काम है जो आप बार बार ऐसे ही करते जा रहे हैं और मोबाइल बैठ करके देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये कौन सा जरूरी काम हो सकता है। हालांकि अब शिक्षा विभाग की ओर से एक्शन लिया गया है और इन दोनों शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। उम्मीद है कि बिहार के तमाम जो शिक्षक ऐसे हैं वो अब भी सुधरेंगे और बच्चों को पढ़ाने के समय में सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।